गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में जो रिसेंट हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, या हम लोग जिस भी पर्टिकुलरली हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, वो हमारा एक्सीडेंट और इंजरीज से रिलेटेड चल रहा है। तो उसी में ही प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के कौन कौन से ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज हैं, जिनकी वजह से कम्युनिटी के अंदर मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी या डिसेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात की थी। हम लोगों ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में बात की, डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डोमेस्टिक में जैसे हम लोगों ने बात किया ड्राउनिंग का हो गया, या सपोज बर्न्स का हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो अभी उसी ही टॉपिक के अंदर कुछ और ऐसी कंडीशंस हमारे सामने अभी हैं जिनके बारे में हमें अभी बात करना बाकी है। तो आज हम उसी के अंदर ही एक्सीडेंट इंजरीज के अंदर एक और टॉपिक आज हम ले रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉल्स, ठीक है ना, FALLS, यानी फॉल्स यानी गिरना। तो फॉल्स यानी गिरना, तो ये एक हम लोग रूटीन में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिनके अंदर फॉलिंग की वजह से या गिरने की वजह से कोई ना कोई इंजरी डेवलप हो रही है, या सपोज अगर कुछ एक्सीडेंटली फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया या बहुत ज़्यादा हाइट से अगर इस तरीके का हो गया तो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी तक की कंडीशन हमारे सामने निकलती है। तो अगर हम डाटा वाइज बात करें तो डाटा वाइज हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि तकरीबन 4 से 5 लाख जो केसेस हैं इंजरीज के या मॉर्टेलिटी के हम लोगों के ड्यू टू फॉल्स हम लोगों को हर साल देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन हम लोगों के सामने फॉल से रिलेटेड जो इंजरीज हैं, मॉर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, उसका हम लोगों को कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि 4 से 5 लाख का फिगर जो है एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो इसको हम लोगों को कम्युनिटी के अंदर इसको किस किस वजह से ये होता है, किन किन कंडीशंस में होता है, किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फॉल्स यानी इंजरीज, तो इसके अंदर बेसिकली कंडीशंस की अगर हम बात करें तो फॉल्स में बेसिकली कहाँ कहाँ से हम लोगों को फॉल्स या इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। जनरली या तो रूफ टॉप हो गया, छत हो गया, या बालकनीज हो गई, या फिर विंडोज़ हो गई, या सपोज स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ हो गई। तो यहाँ से इस तरीके की कई बार हम लोगों को डोमेस्टिक कंडीशन में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जहाँ से गिरने की वजह से या तो किसी पर्सन को चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, डिसेबिलिटी हो जाएगी, यानी उसके कोई फ्रैक्चर डेवलप हो गया, या कोई उसकी इंजरी डेवलप हो गई, हेड इंजरी हो गई उसके, या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी किसी और पार्ट पर इंजरी की वजह से कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई। और या फिर अगर बहुत सीवियर फॉल है, बहुत ज़्यादा हाइट से अगर फॉल है, तो फिर ऑन द स्पॉट मॉर्टेलिटी या फिर अंडर ट्रीटमेंट भी जो है इस तरीके की मॉर्टेलिटी के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो कंडीशंस हैं, ये फॉल्स की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वजह से फॉल्स की हम लोगों को कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें रूफटॉप की, तो रूफटॉप पे ज़्यादातर हम लोगों को केसेस जो दिन रात हम लोग कम्युनिटी में देखते हैं या सुनते हैं, वो हम लोगों को किस तरीके के मिलते हैं कि जैसे बच्चे हैं वो छत पर खेल रहे हैं, वहाँ पर वो खुद अवेयर नहीं है, या सपोज इस तरीके का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रूफ का है कि वहाँ पर जो बाउंड्री वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है या कम हाइट की है या बनी भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि छत पर खेलते हुए, कई बार पतंग उड़ाते हुए, बहुत सारी कंडीशन में बच्चे भागते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके का एक्सीडेंटली फॉल का हम लोगों को केस देखने को मिलता है। अब वो वही है कि छत कितनी हाइट पर है, उसके अकॉर्डिंग जो सीवियरिटी जो है वो हमारे सामने निकल करके आएगी। वो मॉर्टेलिटी में भी हो सकती है, वो डिसेबिलिटी में, मॉर्बिडिटी में, किसी भी कंडीशन में हमारे सामने निकल करके आ सकती है। देन कई बार जो है फॉल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि छत के अलावा हम लोगों ने से बात की कि बालकनीज़ हैं, बालकनी पर अगर ध्यान नहीं दिया या अनअवेयरनेस की वजह से, पैर फिसलने की वजह से, या सीढ़ियों पे हम बात करें, या विंडोज़ के हम आसपास कहीं खड़े हैं, वहाँ पर अचानक कोई अनअवेयरनेस की वजह से अचानक कोई बॉडी का इम्बैलेंस हो जाता है, या सपोज़ किस तरीके की अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो कंडीशन में वहाँ पर गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस डोमेस्टिक में हम
हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोगों को और क्या कंडीशंस देखने को मिलती है? ऑक्यूपेशन। तो बहुत सारी कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि ऑक्यूपेशन जो है पर्सन का, वो भी इस तरीके का होता है कि वहाँ पर फॉल की हम लोगों को कंडीशंस या उस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों के सामने निकल करके आती हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्यूपेशन में हम बात करें कि सपोज जिन लोगों का काम बहुत हाइट का है, ठीक है ना, हाइट का से मतलब कुछ प्रोफेशनल ऐसे हैं, सपोज कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कहीं पर कोई लेबर काम कर रही है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पर काम कर रही है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप एक ऊंची बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ऐसे हम लोगों को कई बार केसेस देखने को मिलते हैं। देन इसके अलावा हाइट की अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो लोग हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट में जो भी पेड़ है वो पेड़ काटने का काम है वहाँ पर। या अगर हम बात करें साउथ की, तो वहाँ पर नारियल जो है एक बहुत प्रोफेशनली वहाँ पर इस तरीके का नारियल जो है या कोकोनट जो है उसका जो काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको तोड़ने के लिए भी लोग पेड़ों पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने देखने को मिलती है। तो प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर हाइट का काम है, ऊपर चढ़ने का काम है, तो उस कंडीशन में भी कई बार इस तरीके के फॉल्स हम लोगों को देखने की हिस्ट्री या इस तरीके के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर इम्बैलेंस की वजह से ऐसी हमारे सामने कंडीशन निकल करके आई। देन इसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई। सपोज किसी पर्सन को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको अचानक सपोज एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, या सपोज किसी को कार्डियक इशू है तो अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हो गया, या सपोज किसी को कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसको ढंग से दिखाई नहीं देता उसको, या ब्लड विजन होती है तो वहाँ पर उसकी इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन कंडीशन में अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो वहाँ पर भी अचानक अनकॉन्शियसनेस आ सकती है, या बेहोश हो सकते हैं, या आप चक्कर आ सकते हैं, आपको उसकी वजह से गिर सकते हैं, और गिरने की वजह से आपके इंजरी जैसी कंडीशन हमारे सामने निकल करके आती है। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी। सेकेंडली कई बार हम लोग और क्या देखते हैं कि कई बार कुछ मेडिकेशंस होते हैं, कुछ दवाइयाँ किसी पर्सन की चल रही है, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अगर कोई मेडिसिन ऐसी चल रही हैं जिनकी साइड इफेक्ट की फॉर्म में अचानक किसी पर्सन को चक्कर आने लग गए, या सपोज उसको जो हेडेक बहुत सीवियर हो गया, या उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया उसका, तो उनकी वजह से भी उसको इस तरीके की कंडीशन हो सकती है इम्बैलेंस की या अनकॉन्शियसनेस की, और उसकी वजह से फॉल्स की कंडीशन हमारे सामने निकल करके आती है। अदर दैन दीज हम लोग कई बार देखते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती है। अगर किसी पर्सन का बीपी बहुत लो है, अगर उसकी जो रूटीन का इंटेक है, कैलोरी इंटेक वो कम है, तो उस कंडीशन में वो अपनी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, वीकनेस है, तो वीकनेस की वजह से भी कई बार वर्टिगो या चक्कर आने की कंडीशन रहती है, और उसकी वजह से भी फॉल्स की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। कई बार जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो पूरा डाइट अपना नहीं ले रही हैं, तो उस वजह से उनको चक्कर आना या कमज़ोरी महसूस होना या उसकी वजह से गिरना, ये सब चीज़ें भी हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे वेरियस रिस्क फैक्टर्स हम लोगों के सामने निकल करके आते हैं, जिनमें अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सर्कमस्टेंस में इस तरीके की हमारे सामने कंडीशन निकल करके आती है कि फॉल की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन चीज़ों का हमारे पास में एक पर्टिकुलरली जब हमारे पास में एक कंडीशन आ रही है, जो रिस्क फैक्टर हमें जब पता चल गए हैं, तो डेफिनेटली जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है वो भी इसी के ऊपर ही काम करेगी। तो अब इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, तो वो जैसा हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं उनको किस किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, वही इसकी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर अलग से कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई अलग से कोई मेडिकेशन है या कोई इस तरीके का इन्फेक्शन है या जिसकी वजह से आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट चलाना है और उसको प्रिवेंट करना है। ये अपने आप में एक सर्कमस्टेंशियल कंडीशन हमारे सामने है। तो जैसे सर्कमस्टेंस हैं, उन सर्कमस्टेंस के अंदर अपनी सेफ्टी ही अपने आप में इसका प्रिवेंशन है। तो सेफ्टी के अंदर क्या किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने बात की कि बालकनी की या रूफ टॉप की हम लोगों ने बात की, विंडो की बात की, स्टेयरकेसेस, तो वहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जैसे छत जो है उसकी दीवारें जो है, जो बाउंड्री वॉल्स हैं, उनको थोड़ा सा ऊंचा हाइट पर बनाया जाए ताकि बच्चे खेलते हुए वहाँ से गिरने की उनकी पॉसिबिलिटी कम हो। बालकनी है तो वहाँ पर जो रेलिंग है वो अपने आप में एक प्रॉपर हाइट पर हो, अच्छे से हो, लूज नहीं हो, प्रॉपरली फिटेड हो। इसके अलावा स्टेयर केसेस हैं तो वहाँ पर उतरते वक्त या चढ़ते वक्त जो है उनका जिस तरीके का उनका उसको पकड़ करके चढ़ने का कुछ ना कुछ इस तरीके का ग्रिलिंग है वो वहाँ पर बनी हुई हो। तो इन चीज़ों का ध्यान वहाँ पर रख करके, या सपोज जो स्टेयर केसेस बनी हुई हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी तो नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके डोमेस्टिक कंडीशन में फॉल्स को होने से बचाया जा सकता है।
प्रोफेशनल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो जैसा हम लोगों ने बात की कि जब काम कर रहे हैं, हाइट का काम है, तो डेफिनेटली आप अपने सेफ्टी मेजर्स को साथ में लेकर के चढ़ें, ठीक है ना। अगर आप सपोज हाइट पर काम कर रहे हैं, आप अगर सपोज कहीं बिल्डिंग में कहीं को काम हो रहा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर अपने आप को टाई अप करके फिर उसके बाद में आप लिफ्ट या क्रेन का यूज़ करते हुए उस तरीके से काम किया जा सकता है। वहाँ पर पेड़ पर अगर चढ़ने का काम है तो वहाँ पर भी आप रस्सी का यूज़ कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं अपने आप को, या सपोज नीचे इस तरीके का कुछ ना कुछ आप सेफ्टी मेजर काम में ले सकते हैं कि अगर कहीं किसी गलती की वजह से गिर भी रहे हैं तो आपको इंजरी नहीं डेवलप हो रही, कोई नेट का यूज़ किया जा सकता है या नीचे कुछ भी इस तरीके का सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोफेशनली इन चीज़ों को इस तरीके की मिसहैपनिंग को होने से रोका जा सकता है। देन जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है उनके अंदर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को जिनको ये दिक्कत है उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, उनको अपना मेडिकेशन प्रॉपर लेना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए, अकेले निकलने के से या कहीं भी ऐसी रिस्की कंडीशंस में जाने से बचना चाहिए। देन मेडिकेशंस की है तो मेडिकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको ऑब्जर्व करके उनको उसके बाद में ही उनको यूज़ किया जाए, या प्रॉपरली अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप उन चीज़ों को, मेडिकेशंस को आप अपना यूज़ करें ताकि प्रॉपरली उसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में डेवलप ना हो। विजुअल इम्पेयरमेंट है या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको इस तरीके का जो आसपास घर में एनवायरनमेंट है जहाँ पर उनके गिरने की पॉसिबिलिटी है, तो इस तरीके का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके का रिस्की कुछ नहीं होना चाहिए कि वो गिरते हैं तो उनको चोट लग सकती है, या उनको अकेले निकलने से कोशिश की जाए कि कम से कम निकलें। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग बचा सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉल्स के अंदर हम लोगों को बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिली कि जो फॉल्स है वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हम लोगों के एक्सीडेंट और इंजरीज के अंदर, प्लस इसके रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारे डोमेस्टिक कंडीशंस हैं, प्रोफेशनल है, मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से होता है, और प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के अंदर जो इसके बेसिकली जो कॉज हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको उसी तरीके से अच्छे तरीके से उनको मैनेज करके, उनका ध्यान में रख करके, उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको काम में लेकर के इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉल्स जो है उसके बारे में आज हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से फॉल्स जो है कम्युनिटी के अंदर एक्सीडेंट इंजरी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर, और उसकी वजह से कम्युनिटी में मॉर्टेलिटी या डिसेबिलिटी हमारे सामने देखने को मिलती है। बहुत सारी कंडीशन में डिसेबिलिटी में हम लोगों के सामने फ्रैक्चर्स की कंडीशंस निकल करके आती है, जॉइंट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रख करके, इन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के अंदर अप्लाई करके उनको होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी सभी चीज़ों को रिस्क फैक्टर में ध्यान रखते हुए, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम में करते हुए इनसे बचा जा सकता है। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।